Good morning, students. Now we will discuss about the hybridization in the chemical bonding. कि केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे? हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन मीन्स इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल. कि हमारे पास जो भी एटम्स के ऑर्बिटल है उनकी क्या करवा दे? इंटरमिक्सिंग करवा दे. लेकिन इंटरमिक्सिंग कौन से ऑर्बिटल करेंगे भाई? जिनकी एनर्जी के बीच डिफरेंस बहुत ही कम होगा. तो यानी कि कोई भी तो ऑर्बिटल हमारे पास, मैं मान लेती हूँ एस और पी ऑर्बिटल, कि यहाँ पर ये मेरे पास क्या है? एस ऑर्बिटल, और ये हमारे पास क्या है? पी ऑर्बिटल. तो क्या कहता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू एटॉमिक ऑर्बिटल व्हेन दे हैव द स्लाइट डिफरेंस इन देयर एनर्जी. अब मैं बात करूं एक तो 1s की और एक 3p की. यहां पर एनर्जी डिफरेंस क्या आ जाता है? अकॉर्डिंग टू n+l रूल जब हमने देखा था बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है. तो इट मींस यहां पर इस s की और इस p की मिक्सिंग नहीं हो सकती. कौन से s और कौन से p की? कि जिनके s और p के बीच हमारे पास एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? कम होता है. तो वहां पर उन ऑर्बिटल की क्या होनी चाहिए? इंटरमिक्सिंग होनी चाहिए. और इंटरमिक्सिंग के कारण जो न्यू ऑर्बिटल बनता है उसकी शेप, साइज एज कंपैरिजन टू देयर फॉर्म्ड एटॉमिक ऑर्बिटल वो क्या होती है? सिमिलर होती है. तो हमारे पास क्या होगा कि जो भी न्यू ऑर्बिटल बनेगा उस न्यू ऑर्बिटल के अंदर जो शेप होगा, जो साइज होगा, वो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक ऑर्बिटल शेप एंड साइज. यानी कि उसमें तो हल्का सा स्लाइटली सा डिफरेंस आता, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता. ऐसा नहीं होता कि हमारे पास एस स्फेरिकल इन शेप था अब डंबल बन गया, नहीं. तो यहाँ पर हमारे पास जैसे ही ये मिक्सिंग होती है तो हम क्या दिखा देते हैं? ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल, कि हमारे पास जिस भी साइड से ओवरलैपिंग होती है तो हमारे पास क्या बन जाता है? sp मिक्सिंग बन गई. और जो नया ऑर्बिटल फॉर्म्ड होगा इनके कारण जब हमारे पास टू एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगे? इंटर मिक्सिंग बनेंगे. तो उस टाइम हम उसको क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन. तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही क्या है? कि जिन दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच क्या हो? एनर्जी के बीच स्लाइटली डिफरेंट हो तो वो क्या कर जाती हैं? ओवरलैप कर जाती है, बॉन्डिंग कर जाती हैं, जिसके कारण न्यू ऑर्बिटल की जनरेशन होती है. और वो जो शेप और साइज के बारे में जो बताएगा उस टाइप की फॉर्मेशंस को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है हाइब्रिडाइजेशन की? कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसमें देखो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या कहता है कि हमारे पास सबसे पहले तो जो ये ऑर्बिटल हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, इनके एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए? बहुत ही कम होना चाहिए. उसके बाद क्या कहता है कि हमारे पास जो शेप है, साइज है, वो कैसा होना चाहिए? आइडेंटिकल होना चाहिए. उसके बाद हमारे पास क्या कहता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं रिमेन एज फार एज पॉसिबल इन द स्पेस. कि हमारे पास जितना पॉसिबल, देखो हमने पहले पढ़ा था कि लोन पेयर के बीच रिपल्सन ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एज कंपैरिजन टू बॉन्ड पेयर. तो सेम केस इनके अंदर भी क्या होता है? अभी हमारे पास रिपल्सन होती है. तो जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो वो इस तरह से ओवरलैप करने के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए? उनके बीच मैक्सिमम डिफरेंस, मान लो कोई अगर आ गया तो उसके बीच मैक्सिमम डिफरेंस ये होना चाहिए. उसके बाद हमारे पास जो थर्ड आ गया तो हमारे पास यूं आ जाएगा. तो हमारे पास जो फोर्थ आएगा तो वो क्या हो जाएगा? इस तरह से ओवरलैप करते हैं. तो इट मींस क्या हुआ कि ये एक दूसरे से बिल्कुल क्या करेंगे? दूरी बनाए रखेंगे. मींस एक दूसरे से डिस्टेंस बनाए रखेंगे, क्योंकि जब पास पास आते हैं तो इनके बीच क्या हो जाता है? रिपल्सन क्रिएट हो जाता है. इफ इन केस मान लो आपके पास टू एटॉमिक ऑर्बिटल बने हैं कोई हो, तो वो क्या करेंगे? कुछ इस तरह से आपके पास शेप को बना लेंगे. इस शेप को बनाने का मतलब क्या है हमारे पास? कि लीनियर शेप आ जाएगी. लीनियर शेप का मतलब अगर दो ही एटॉमिक ऑर्बिटल है हमारे पास तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे तो भाई शेप कैसी होगी? लीनियर होगी. तीन एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे तो हमारे पास शेप कैसी होगी? ट्रायंगल होगी. तो इस टाइप से ये क्या करते हैं कि बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. अगर दो की बात करें तो क्या कहेंगे कि बिल्कुल एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में. मान लो मैंने अभी भी बात की, एक एस ऑर्बिटल है और एक हमारे पास क्या है? पी ऑर्बिटल है. जब ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास इंटरमिक्सिंग होने के बाद इस टाइप का क्या बन जाएगा? ऑर्बिटल बन जाएगा. लेकिन हमारे पास अगर 2s और 2p इस तरह से कंबाइन कर गए तो हमारे पास क्या बनेगा कि नेक्स्ट वाले केस में
इस तरह से। और जो हमारे पास शेप बनेगी वो कैसी होगी, sp मीन्स लीनियर शेप। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन किस किस टाइप की हो सकती है, एक s, देखो s तो सबके अंदर कंपल्सरी मिलेगा। px हमारे पास s हमारे पास एक ही ऑर्बिटल होता है, p के अंदर हमारे पास मैक्सिमम कितने होते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं, और d के अंदर मैक्सिमम कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो मीन्स यहाँ पर हमारे पास s के अंदर अगर एक p के साथ इंटरमिक्सिंग हो रही है तो क्या बनेगी, sp शेप बन गई, जिसको हम क्या कहते हैं लीनियर शेप, क्योंकि वो क्या होंगे बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। मैं मानती हूँ BeF2। अब BeF2 के अंदर हमारे पास जब मैं इसकी शेप देखती हूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे बेरिलियम की 1s2 2s2। अब क्या करेगा ये, तो इसकी ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट की बजाय ये क्या करेगा एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, p वाले वैकेंट होंगे। तो एक एक्साइटेड होके एक्साइटेड स्टेट के अंदर 1s2 2s1 और 2p1 आ जाएगा। यहाँ पर मैं x ले लेती हूँ, 2py 0 रहेगा, भी 2pz 0 रहेगा। तो इट मीन्स यहाँ पर इसके अंदर s के अंदर 1 है और p के अंदर 1 है। फ्लोरीन को कितने की रिक्वायरमेंट है, 1 की रिक्वायरमेंट है एक फ्लोरीन को एक की। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा s ऑर्बिटल, और ये हमारे पास क्या है p ऑर्बिटल। इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर फ्लोरीन क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, और एक फ्लोरीन कहाँ पर, यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। इट मीन्स s और p ऑर्बिटल की हमारे पास क्या हो गई, मिक्सिंग हो गई, और क्या बन गया sp शेप बन गई। और sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या, हमारे पास शेप कैसी रहेगी, लीनियर शेप रहेगी। ठीक है। सेम केस अगर मैं बात करती हूँ sp2, तो sp2 के केस में हमारे पास कौन से एग्जांपल ले सकते हैं हम, अलग अलग एग्जांपल लोगे sp2। तो sp2 के अंदर हमारे पास क्या बनेगा भाई, ट्रायगोनल प्लेनर शेप हो सकती है। ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन मींस जिसके अंदर हमारे पास एक s और दो क्या हो जाएंगे p, यानी कि px और py की मिक्सिंग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ BF3 की, यहाँ पर बोरॉन एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर 2p1, लेकिन ये एक्साइटेड होके एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं, ये तो मेरे पास क्या थी ग्राउंड स्टेट, ये क्या हो जाएगी एक्साइटेड स्टेट 1s2 2s1 2px ले लेती हूँ मैं x1 2py1। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक तो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के अंदर है, देखो बाहर वाली सेल नहीं देखनी हमने, अंदर वाली नहीं देखनी, तो इसका मतलब क्या है 2s2p। तो यहाँ पर हमारे पास s और p कि जिनके एनर्जी डिफरेंस क्या होता है बहुत ही कम होता है, ये s वाले हैं ये p वाले। मेन सेल तो सेकेंड ही है, लेकिन हमारे पास इसके अंदर s और इसके अंदर p है। तो अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर x वाले के अंदर भी 1 है और y वाले के अंदर भी क्या है 1 है। फ्लोरीन को कितने की रिक्वायरमेंट है, एक की रिक्वायरमेंट है, एक बॉन्ड किसके साथ s के साथ, और 2 बॉन्ड किसके साथ बना देगा p के साथ। इट मींस हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी sp2, और अगर से पूछे तो कैसी हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेन। ठीक है। सेम केस अब हमारे पास नेक्स्ट कौन सी हो सकती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आप एग्जांपल लेना चाहो तो कौन सा ले सकते हो, CH4 ले सकते हो, H2O ले सकते हो, है ना। तो हमारे पास आएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, जिसके अंदर हमारे पास 1 s ऑर्बिटल हो और 3 p ऑर्बिटल ने क्या कर रखा हो, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर टेक पार्ट कर रखा हो। फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ भाई CH4 की, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p2। तो ये तो हमारे पास कौन सी थी ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p1 2px ले सकती हूँ 2py1। अब s वाला भी क्या कर जाएगा हमारे पास एक्साइट कर जाएगा किसके अंदर 2pz1, बिकॉज दीज आर कंटेन्ड इन द सेकंड सेल एंड s एंड p ऑर्बिटल्स के बीच हमारे पास क्या होती है एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम होता है। तो एक्साइट करके किसमें चला जाएगा z वाले के अंदर चला जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास s के अंदर कौन सा है 1 बैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, हमारे पास p के अंदर क्या हो जाएंगे 1 2 3। तो इट मींस यहाँ पर भी हमारे पास क्या कर जाएंगे, हाइड्रोजन को कितने की रिक्वायरमेंट है, एक एक की रिक्वायरमेंट है, तो 4 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे इसके साथ कंटेंट हो जाएंगे। इट मींस हमारे पास बॉन्ड बन गया CH4। हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुई sp
तीन किसके हैं, p ऑर्बिटल के हैं। दोनों इंटरमिक्सिंग कर गए तो इसका मतलब क्या बना देंगे, sp3 हाइब्रिड। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की हमारे पास शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। अब एक बात और ध्यान रखना भाई, इनकी ज्योमेट्री भी क्या है हमारे पास, टेट्राहेड्रल है। ज्योमेट्री जो हम यूज करेंगे वो सारी एज इट इज रहेगी, क्योंकि चाहे इसके अंदर लोन पेयर आ जाए चाहे बॉन्ड पेयर आ जाए, बट हमारे पास शेप चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है, शेप चेंज हो जाती है। जैसे ही हमारे पास क्या आ जाते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ H2O। H2O के अंदर देखो क्या, H2O। अब देखो सेंट्रल मेटल एटम कौन है, ऑक्सीजन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p। अब देखो 8 है ना, 2p4। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, 1s2 2s2। अगर मैं इसकी बात करती हूँ 2px 2py 2pz, तो एक क्या हो जाएगा हमारे पास। अब देखो इसके अंदर क्या है, 2 2 1 और 1। हमारे पास ये क्या है, अब एक्साइट करके 3s में नहीं जा सकता कि ये यहीं पर रहेगा, तो इट मींस यहाँ पर हमारे पास क्या है, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और p के अंदर हमारे पास क्या है भाई, 1 2 3 और 4। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है बॉन्डेड, 2 हाइड्रोजन है, जिसमें इसका मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 2 हाइड्रोजन तो यहाँ से हो गए। तो इट मींस ये तो हमारे पास क्या आ गए, बॉन्डिंग के अंदर टेक पार्ट कर गए। ये क्या बच गए भाई हमारे पास, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन विच डज नॉट टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन, जो इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बॉन्डिंग के अंदर टेक पार्ट नहीं करेंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, लोन पेयर कहलाएंगे। तो इट मींस अगर मैं ऑक्सीजन वाले की वाटर की स्ट्रक्चर्स देखती हूँ तो हमारे पास क्या हो गए, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्साइट करके और यहाँ पर हाइड्रोजन। अब देखो शेप तो हमारे पास, ज्योमेट्री तो कैसी है, टेट्राहेड्रल है, क्योंकि हमारे पास एक s है और 3 p वाले बॉन्डिंग के अंदर टेक पार्ट करें, यानी कि sp3। बट यहाँ पर सिर्फ बॉन्ड किसके साथ लगा हुआ है, हमारे पास बॉन्ड किसके साथ बना हुआ है, तो ये हाइड्रोजन एटम के साथ। तो यहाँ पर मैंने बॉन्डेड लिखा दी, ये क्या बच गए, जो बॉन्डिंग के अंदर टेक पार्ट नहीं करे, तो वो क्या बच गए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, मींस हमारे पास ज्योमेट्री तो कैसी है, टेट्राहेड्रल, बट शेप क्या हो गई, चेंज हो गई, और शेप कैसी है, बैंड से। ठीक है, शेप कैसी इस तरह से। अब देखो हमारे पास sp आ चुका है, sp2 आ चुका है, sp3 आ चुका है। p के अंदर सिर्फ 3 ही ऑर्बिटल होते हैं, इसका मतलब 3 से ज्यादा ये हाइब्रिडाइजेशन को शो नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास px py और pz 3 ही ऑर्बिटल होते हैं p एक्सिस के अंदर। अगर नेक्स्ट हमारे पास आएगा तो कौन सा आएगा, sp3d। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास d वाले क्या करेंगे, ऑर्बिटल टेक पार्ट करेंगे किसके अंदर, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर भी हमारे पास 2 केस आते हैं भाई, वो आप इसके अंदर इसने एक्सप्लेन नहीं किए थे, वेस्पर थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया था इनको। ठीक है, इनको एक्सप्लेन एमओटी थ्योरी करेगी कि भाई sp3d कब आता है और dsp2 कब आता है। ठीक है, तो sp3d के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर शेप कैसी बनेगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अगर मैं क्या करती हूँ, इसका कोई एग्जांपल लेकर देखती हूँ। एग्जांपल में कौन सा ले सकती हूँ, PCl5 है, PF5 है, PF5 है। फास्फोरस क्या है मेरे पास, सेंट्रल मेटल एटम। एटॉमिक नंबर कितना होता है फास्फोरस का, 15। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, और उसके बाद हमारे पास 3s2 3p3। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, s और p, यही हमारे पास बॉन्डिंग के अंदर टेक पार्ट करेंगे। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, px1 3py1 3pz1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या, ग्राउंड स्टेट के अंदर s के अंदर हमारे पास 2 ऑर्बिटल है, जबकि हमारे पास p के अंदर कितने हैं भाई, 3 1 2 3। अब हमारे पास नेक्स्ट d वाला वैकेंट पड़ा हुआ है ना, तो डी वाला हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, वैकेंट पड़ा हुआ है। तो जब एक्साइटेड स्टेट आएगी, एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या कर जाएगा, एस वाला एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर किस में चला जाएगा, हायर एनर्जी के अंदर चला जाएगा। लेकिन इनकी एनर्जी के बीच मैंने पहले भी बताया था कि डिफरेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर देखो एक क्लोरीन या एक फ्लोरीन को कितने की रिक्वायरमेंट है, एक ही एटम की एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या कर जाएंगे, इसके साथ
बॉन्डिंग बना लेंगे। तो बॉन्डिंग बना लेंगे तो पांचों के पांचों मेरे पास क्या है, 5 के 5 बॉन्डेड है, और बॉन्डेड है तो हमारे पास शेप कैसी रहेगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शेप भी यही रहेगी और हमारे पास ज्योमेट्री भी यही रहेगी। ज्योमेट्री शेप कब चेंज होती है, जब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए, क्योंकि लोन पेयर के बीच रिपल्सन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है एज कंपेरिजन टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पर देखो क्या है, एस पी कितने हैं 3 और डी, यानी कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई, sp3d। और शेप की बात करें तो हमारे पास कौन सी शेप बन गई, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। अब एक बात आती है भाई, यहाँ पर ये हमारे पास जो लिगेंड होते हैं ना, इनके ऊपर डिपेंड होता है। मोटी के अंदर पढ़ेंगे हम कि ये हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग नहीं करवा पाते, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाते हैं। बट जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो क्या करवा जाती है, पेयर अप करवा जाती हैं। तो उस केस में हमारे पास sp3d होने के बजाय dsp3 बन जाता है शेप, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात आती है हमारे पास, अगर ये तो क्या आ गया sp3d, अब बात करें sp3d2 मींस अब क्या हो जाए, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएं, d2 के अंदर चले जाएं। अगर उसके अंदर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो pCl5 लिया, अब 6 ले लेंगे, लेकिन कौन सा 6 लेंगे, sf6। तो sf6 की बात करती हूँ मैं, sf6। अब sf6 के अंदर देखो भाई, यहाँ पर हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 10 और 6 60। तो हमारे पास क्या आ गया आपके पास, ग्राउंड स्टेट के अंदर बाहर वाली बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन अगर मैं देखती हूँ तो कौन कौन से हैं, 3s, और p के अंदर हमारे पास कौन से हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ पर फ्लोरीन को कितने, फ्लोरीन 6 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर इसको कितने चाहिए, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो ये क्या कर जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन, ये s था ये p था, अब क्या हो जाएगा d के अंदर, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, किसके अंदर चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन d वाले ऑर्बिटल के अंदर चले जाएंगे, 1 और 2 d ऑर्बिटल के अंदर जा चुके हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर फ्लोरीन इसके साथ क्या कर जाएगा, बॉन्डिंग कर जाएगा। फ्लोरीन के हाइब्रिड, फ्लोरीन के ऑर्बिटल इनके ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करके क्या बना देंगे, हाइब्रिडाइजेशन बना देंगे। तो हो गई, तो हमारे पास क्या हो गया, 3 और 1 4 5 6। तो शेप कैसी है भैया, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 और d2, और sp3d2 आ जाता है तो हमारे पास जो शेप रहेगी वो किस टाइप की रहेगी, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि 6 दिख रहे हैं ना साफ साफ, तो शेप कैसी रहेगी, ऑक्टा शेप भी बोल दे या फिर आप लोगों को क्या बोल दे, ज्योमेट्री बोल दे, तो वो आपके पास क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल। तो आप लोगों को सिर्फ यही तक करने हैं कि हमारे पास वैसे आगे भी जाते हैं sp3d3, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाती है, पेंटागोनल बाय पिरामिड। अब देखो लीनियर शेप की बात करती हूँ, हमने सबसे पहले sp शेप बात की थी, तो लीनियर शेप में यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम आ जाएगा, ये वाली चीज। कौन सा एग्जांपल पढ़ा था, BeF2 बन गया लीनियर। उसके बाद हमने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की बात की थी, BF3 की, सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर की, भाई ट्राइगोनल प्लेनर की, तो क्या बन गया था, BF3। तो इस तरह से ये ट्रायंगुलर बन रही है ना शेप। उसके बाद हमने किसकी बात की थी, टेट्राहेड्रल की। टेट्राहेड्रल में हमने बात की थी CH4 की। तो यहाँ पर देखो, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, और नीचे से हमारे पास क्या बन जाती है, बॉन्डिंग। इसमें इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सेंटर में मेरे पास कार्बन है, एक हाइड्रोजन ऊपर है और 3 हाइड्रोजन क्या है, नीचे है। ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन के साथ, इस वाले हाइड्रोजन के साथ और इस वाले हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर जाता है, और नीचे वाले तीनों एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं। तो कैसी शेप बनती थी हमारे पास, टेट्राहेड्रल। उसके बाद बात आई थी हमारे पास कौन सी भाई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के अंदर हमारे पास क्या था कि 2 तो एक्सियल बॉन्ड बन जाएंगे, ये सेंट्रल मेटल एटम था हमारे पास, PCl5 था भाई। तो यहाँ पर हमारे पास ये तो क्या बोलते हैं, एक्सियल लेंथ बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड बोल सकते हो, और ये हमारे पास क्या होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं।
तो शेप कैसी थी, ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल बन गया और ये क्या बन गए, बाइपिरामिड। उसके बाद SF6 की आप बात कर रहे हो कि ऑक्टाहेड्रल शेप बन रही है। ऑक्टाहेड्रल शेप का मतलब क्या हमारे पास है कि सेंटर में एक एटम रखा हुआ है, तो आप क्या कह सकते हो, S है, तो ये क्या है, F F F F और दो कहाँ पर X है। इनकी बॉन्ड लेंथ सबकी क्या होती है, इक्वल होती है। और इस तरह से देखो यहाँ पर तो एक स्क्वायर के फॉर्म में है और ये स्क्वायर की फॉर्म फिर यहाँ से इस, अब देखो 1 2 3 4, एक नीचे की साइड है बिलो द प्लेन, एक ऊपर की साइड सेंट्रल मेटल एटम से। तो यहाँ से तो ये वाला जो लिगेंड है किसके साथ, इस वाले के साथ, इस वाले फ्लोरीन एटम के साथ, इसके साथ, इसके साथ, एक पिरामिड टाइप ये हो गया। सेम केस एक पिरामिड नीचे बन जाएगा, सेंटर वाले क्या करेंगे, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ क्या बना देंगे, एक पिरामिड बना देंगे। तो अब और बिलो द स्क्वायर प्लेन के क्या बन जाएगा, एक अप और एक डाउन पिरामिड बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है हमारे पास कि अगर हम क्या बात करें कि इसका एक फॉर्मूला बताया था भाई मैंने वेस्पर थ्योरी को हम क्या कर सकते हैं, इसने कैसा फार्मूला दिया था हमारे पास कि जिसके हम डायरेक्ट ये बता सकते हैं कि इसकी शेप कैसी होगी, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, इसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर होंगे, कितने लोन पेयर होंगे। तो वो मैंने क्या बताया था, टोटल जो बॉन्ड आएंगे हमारे पास, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एटम ले, सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्लस मोनोवैलेंट कितने हैं, प्लस अगर कोई एनायन है, माइनस अगर कोई कैटायन, और सबको क्या कर दो 2 से डिवाइड। अभी भी मैंने बात की थी भाई SF6 की, सेंट्रल मेटल एटम कौन था, सल्फर था, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6 थे, 6 प्लस 6 मोनोवैलेंट है ना, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, जो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या डोनेट करता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, मोनोवैलेंट। कोई कैटायन या एनायन नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 इट मींस 6 के 6 क्या है, बॉन्डेड है, मींस 6 बॉन्ड पेयर है, तो हमारे पास शेप कैसी थी, ऑक्टाहेड्रल। फिर मैंने बात की थी H2O की मान, तो O हमारे पास क्या था, सेंट्रल मेटल एटम, तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, ऑक्सीजन के 6 आ जाएंगे, प्लस मोनोवैलेंट कितने हैं 2, क्योंकि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है और लॉस भी कर सकता है, तो 2 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया हमारे पास 4। तो 4 में से 2 तो हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर है, और 2 फिर क्या रह गए हमारे पास है, लोन पेयर, क्योंकि बॉन्डेड तो ये हो गई। तो हमारे पास शेप टेट्राहेड्रल होने की बजाय क्या हो गई थी, बेंट शेप बन गई थी। ज्योमेट्री तो हमारे पास टेट्राहेड्रल ही रहेगी, बट शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो आप इस मेथड से भी क्या कर सकते हो, इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन आप देखो ये 6 है तो क्या रहेगी, S तो इंक्लूड होने ही होना है, sp3d2, 3 और 2 5 और 1 6। अगर इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहो 4, तो इसका मतलब क्या था, sp3 टेट्राहेड्रल शेप। लेकिन हमारे पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से शेप कैसी हो जाती है, बेंट शेप हो जाती है। तो इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद किसको कर सकते हैं, इसके अंदर इसकी शेप को, कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आपको भी आप हाइब्रिडाइजेशन से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, इस तरह से फार्मूले से भी निकाल सकते हो, आपके पास सेम वही चीजें मिलेंगी। बट डिफरेंस ये है कि ये वाला जो मेथड है हमारे पास, या जो हमने अभी तक जो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मेथड पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन का, ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल का, वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर इंक्लूड है भाई अभी तक, S और P ऑर्बिटल्स के लिए, यानी कि S और P ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। ये D एलिमेंट्स के लिए सही नहीं है, ये उनको एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि D ऑर्बिटल आप लोगों को पता है कि क्या होते हैं, जिसके अंदर D ऑर्बिटल के अंदर क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है, मींस ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। उसके अंदर हमारे पास एक कंसेप्ट और भी आता है आगे, ऑर्बिटल क्वांच हो जाते हैं। उसके बाद पहले आप लोग पढ़ भी चुके हो कि ऑर्बिटल क्वांच हो जाते हैं तो हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम आता है, सिर्फ स्पिन के कारण जो चीजें चलती थी, लेकिन ऊपर से नीचे हम जाते हैं तो ऑर्बिटल भी टेक पार्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो हम नेक्स्ट, अब जो इसकी जो लिमिटेशंस आएंगी, इसने क्या क्या एक्सप्लेन नहीं किया,
उसको, और फिर फर्दर हम MOT को पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो इन चीज़ों को क्या कर देगी, एक्सप्लेन कर देगी, जो इनकी लिमिटेशन है।